वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हमारे क्लास 9 होने जा रही है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि क्लासेस रेगुलर नहीं मिल पा रही है आपको। अभी तक तबीयत अच्छी तरीके से ठीक नहीं होने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं जो एक वीडियो आपको देता हूँ, यानी एक क्लास में हम 2 डिक्टेशन लेके चलते हैं, करंट की और लीगल की। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए 2 दिन के लिए सफिशिएंट होती है वो, अगर आप ढंग से उसकी तैयारी करें तो, क्योंकि उसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। आउटलाइंस की भी प्रैक्टिस करनी होती है, डिक्टेशन की भी। तो वैसे जैसे ही मैं रिकवर होऊंगा तो क्लासेस हम वापस से पहले की तरह रेगुलर करने लग जाएंगे, शुरुआत कर देंगे। कई स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। कोई कुछ टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टेनो से संबंधित होते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन जो करेंगे उससे संबंधित होते हैं। तो आज से आपके लिए एक तो कुछ, अभी जैसे फ्री था तो कुछ सोचा हमने भी कि क्या किया जाए नया। एक आज से हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिसे आपको सभी को एक साथ फायदा मिले। जो भी क्वेश्चंस आप लोग करते हो या कभी कर नहीं पाते हो तो कमेंट के माध्यम से आप कैसे भी कर सकते हैं। चाहे से आप वीडियो पे कमेंट करके पूछिए, चाहे से आप टेलीग्राम पे जुड़ के पूछिए, चाहे से जो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है आपको 7062331234। ठीक है, चाहे से इन पे आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो आज से हम क्या करेंगे, जो हमारी दोनों डिक्टेशन होती है, जब हमारी करंट की भी हो जाएगी और लीगल डिक्टेशन भी हो जाएगी, तो आखिरी जब होगा हमारा, तो आखिरी में एक डाउट सेक्शन रखेंगे। उस डाउट सेक्शन के अंदर हम आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सभी को आपको सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंसियर तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि ज्यादा आप डिप्रेशन में नहीं जाना। यानी कि ऐसा नहीं कि आज इनसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इनसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 तरह की 10 बातें अगर आप हर किसी से करेंगे तो आपको 10 अलग अलग राय मिलेंगी और आप ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन से बचना है तब तो लिमिटेड बातें लिमिटेड लोगों के साथ शेयर कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी ही बात कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही बात को बिना बात के हम 10 लोगों से पूछ रहे हैं। ये आप लोगों की पहली एडवाइस है आप लोगों के लिए जो सिंसियर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जो मेरा मानना है, जिसे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है वीडियोस में, मुझे दिख रहा है कि कई स्टूडेंट्स हैं जो पीछे से प्रत्येक क्लास को रिकवर करते हुए आ रहे हैं, एक एक क्लास को, जिनकी जैसे डेली अभी क्लास डालता हूँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी जो जैसे ये क्लास आपके अपलोड होगी तो इस क्लास को तुरंत आप लोग नहीं देखेंगे जब तक आप मेरी पिछले वाली क्लास को कवर नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। हर क्लास को कवर करते हुए आइए, क्योंकि हर क्लास में मैंने कुछ ऐसा रखा है कि पीछे वाली चीजें आपकी कंप्लीट होती रहेंगी तो आगे वाली चीजों में दिक्कत नहीं आएगी आपको करने के अंदर, और कुछ सीखने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। क्योंकि मैं भी धीरे धीरे क्या करने वाला हूँ कि जो आउटलाइंस है, तो जैसे हम जो करते जा रहे हैं तो मैं भी उनको बहुत धीरे धीरे शॉर्ट करता जा रहा हूँ और भी। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट डिक्टेशन अगर आपको निकालना है, हाई कोर्ट जो आपकी पोस्ट अगर आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट हैंड के अंदर परफेक्ट होना पड़ेगा। आई बात समझ में? बाकी और जितने भी जो भी चीजें हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस ऐसे भी मिले हैं सुनने के लिए कि सर कौन से शब्दों को कैसे बनाना चाहिए, संबंध कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, अल्ट की इसका यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोमा लग गया नहीं लगा, पूर्ण विराम बोले जाएंगे कि नहीं बोले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क पैरा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स सारी बातें करी जाएंगी। आखिरी सेक्शन जो डाउट सेक्शन होगा, जैसे जैसे आप पूछेंगे वो भी करे जाएंगे। इसके अलावा जो मुझे लगेगा बताने की जरूरत है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, सारी बातें करेंगे। एक वीडियो में सभी बातें हो नहीं सकती, आप सभी को पता है, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। ये वीडियो जो बनाता हूँ ये केवल आप लोगों की सहूलियत के लिए है कि जो स्टूडेंट सिंसियर हैं, जो सीखना चाहते हैं स्टेनो, जो अपने एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है, केवल उन्हीं के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। इसमें मेरा कोई ऐसा स्वार्थ है नहीं कि ज्यादा व्यूज चाहिए या ऐसा कुछ है। ऑफलाइन मुझे टाइम नहीं मिल पाता, उसके अलावा भी मैं और भी काम करता हूं, तो उससे निकलने के बाद में कम से कम 1-2 दिन में एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाता हूं, ताकि आप लोगों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ में। ये 2 तारीख की जो हमारी डिक्टेशन थी करंट अफेयर्स की, इसके आउटलाइन देखेंगे।
जो भी है मैं कंटिन्यूस लेता हुआ चलता हूँ। संडे की छुट्टी आती है इसलिए संडे का जो संपादकीय प्रश्न होता है, जो करंट की डिक्टेशन होती है, वो संडे को नहीं आती है, अगले दिन की लेकर चलते हैं हम। ठीक है, चलिए आज की आउटलाइन देखिए। देखिए भारतीय लोकतंत्र, भारतीय हमने देखा था, भारतीय किस तरह से बनाया था हमने, भ को ये से काटा था, ये क्या था हमारा भारतीय। अब क्या बनाएंगे, भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र बनाएंगे तो कैसे शॉर्ट करेंगे, भ बनाया, इसको ल और त्र से काटा, ये क्या हुआ भारतीय लोकतंत्र। अंतर करने के लिए आप ल पे ओ की मात्रा लगा सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र। और लोकतंत्र भी कैसे बनता है, ल और त्र, ये आपका क्या होता है लोकतंत्र। अब दोनों शब्द एक साथ आ गए तो भारतीय लोकतंत्र। अब हमने कर दिया ना इसको शॉर्ट, तो ये फायदा मिलेगा आपको, पिछले वाली क्लास से आप जैसे जैसे डे बाय डे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास चलेंगे, वैसे वैसे हम शब्दों को शॉर्ट करना सीखेंगे और समझेंगे कि वो जुड़ रहा है तो किस कारण की वजह से जुड़ रहा है, हम क्यों जोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि हम अपनी मनमर्जी से किसी भी शब्द को जोड़ देंगे, किसी भी शब्द को कैसे भी छोटा कर देंगे। कोई दो शब्द आपस में मिल सकते हैं और मिलेंगे तो उनको मिलाने के लिए क्या कारण रखा जाएगा, उसको फिक्स रखना होता है हमेशा। चलिए अगला फर्क, दो चीजें हैं अलग अलग, एक है फर्क हमारे पास और एक है फिर। फर्क लाइन काटता हुआ फ, ये तो क्या हुआ हमारा फर्क, और लाइन के बीच में अगर फ आता है तो ये क्या पढ़ा जाएगा फिर। अगला है बदलने की वजह। देखिए की वजह से या की वजह कभी भी आता है पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर उसको बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा वो देखिए, बदलने बदलने, बदलने पूरा बना, और की वजह से ये लंबा ही बनाएगा वह, हम वह कैसे बनाते हैं ऐसे, ये वह बनाया, इसी में घुंडी बनानी है, लेकिन की वजह से के लिए वह थोड़ा सा लंबा रखना होता है। ठीक है, इतना लंबा जितना आपको समझ सके, और घुंडी बनाते हैं अंतर हो जाता है कि ये क्या है की वजह से। अगला है चुनावों के पहले, के पहले आता है तो ये भी किसी शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाएगा पिछले वाले शब्द के साथ में। चुनाव हमने किस तरह से बनाया था, चुनाव बनाया हमने लाइन काटता हुआ च, इसके ऊपर ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा चुनाव, क्या हो जाएगा चुनाव। यहां पर क्या दिया हुआ है चुनावो, तो अब हम क्या बनाएंगे, लाइन काटता हुआ च, ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा, दोनों मात्रा लगाई एक साथ, चुनाव हो गया हमारा। के पहले शब्द के साथ में जुड़ता हुआ प, ये क्या हो जाएगा के पहले, चुनावों के पहले शब्द के साथ में जुड़ता हुआ प। चार चीजें हैं अलग अलग। अगर सिर्फ प बनाया गया है तो क्या है पढ़ने के अंदर के पहले, चुनावों के पहले। अगर कोई डॉट आपने पीछे रखी है तो ये क्या है चुनावों के पश्चात। अगर यही डॉट आपकी नीचे की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा आपका चुनावों के खिलाफ। यही डॉट अगर आपके ऊपर रखी गई है तो ये क्या हो जाएगा चुनावों के फलस्वरूप। आया समझ में, चार चीजें हैं, तीन डॉट में है, एक बिना डॉट के है। चुनावों के पहले में कोई डॉट नहीं आती है। अगर तीनों डॉट को हम अलग अलग स्थान पर रखते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। अब ये चीजें जो होंगी, ये जितनी बार आउटलाइन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ही आपको याद होगी। जैसे जैसे डिक्टेशन, एक ही डिक्टेशन को कम से कम 5-7 बार लगाएंगे तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगी, पढ़ने में भी सहूलियत होगी और आपको याद हो जाएगी, एक तरह से मेमोरी में फिट हो जाएगी। चलिए ये हो गया आपका। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र हमने बनाया, ये क्या हमारा लोकतांत्रिक, लोकतंत्र इसको काटा कैसे, ये क्या हो जाएगा हमारा लोकतांत्रिक। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अ मैं फिर आम आदमी, इसको काटा पार्टी, पैसे काटा एक की मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपका आम आदमी पार्टी। विधायकों, लाइन के ऊपर व और क, ओ की मात्रा लगाई विधायकों। अगर बिना मात्रा के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा विधायक, विधायक और विधायकों दोनों हो गए। इसी प्रकार से एक हमारा क्या आता है विधेयक, विधेयक, लाइन के ऊपर ही व क, एक की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो जाएगा विधेयक। अब जैसे एक की मात्रा मैं बता रहा हूं विधेयक, तो आपके हो सकता है ये मात्रा एक ही नहीं हो, आपकी कुछ और हो सकती है। आप हो सकता है ये इसे एक ही मात्रा बनाते होंगे या इसे बनाते होंगे, वो आप अपने हिसाब से अंतर कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने जो स्टेनो सीखी है जैन प्रणाली, तो वो किसी अदर टीचर से सीखी है, तो मात्राओं में कई बार अंतर आ जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं आपको, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बाकी का शब्द सिमिलर है, आप अपने तरीके से चलिए या मेरे तरीके से चलिए, बात सेम है।
बस मात्राओं का अंतर है, तो वो मात्राएं आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। अगला क्या है, भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय, अभी भी समझा हमने, यहाँ पर भारतीय, भ को काटा ये से, जनता लाइन के बीच में क्या बनता है, ज, ये भी बताया हमें, दोनों चीजें बताया। अब देखो इनको मिलाना है, कैसे मिलेंगी, भारतीय, इसी के साथ में जुड़ता हुआ जनता, इसको काटा प से, ई की मात्रा, ये क्या है, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा हो तो भारतीय चाहें तो पूरा बना सकते हैं एक बार, भारतीय फिर इसके साथ में जनता फिर काटा पार्टी। ये आपके दो ऑप्शन है अलग अलग, जो आपको सहूलियत सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सदस्य, सदस्यता, सदस्य ने पिछले वाली क्लास में भी देखा था, ये क्या था हमारा सदस्य, इसी के साथ में त जोड़ेंगे, आ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, सदस्यता। अगला है राजनीतिक दल। एक क्या था हमारा, राजनीति, र को काटा जैसे, तो ये तो क्या हुआ, राजनीति। अब क्या है, राजनीतिक, तो अब क्या करेंगे, र को काटा कैसे, ये क्या हुआ, राजनीतिक। साथ में क्या जुड़ा हुआ है, दल, तो राजनीतिक दल, र को काटा कैसे, साथ में जोड़ा द, ये क्या हो जाएगा आपका, राजनीतिक दल। देखिए समझाता हुआ चलूंगा हर चीजों को, लेकिन पिछले वाली क्लास से अगली क्लास जब चलेगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वो जब भी नहीं होगा कंफ्यूजन जब पिछले वाली क्लास में मौजूद रहेंगे। अगला है हमारा मौका परस्ती। मौका परस्ती, मैं ओ की मात्रा, मौका, इसको इस तरह से काटा और ई की मात्रा लगाई साथ में, मौका परस्ती। जनादेश के साथ, जनादेश, जन, जनादेश, इसको काटा, इसको साथ के साथ द और से, जनादेश के साथ हम साथ में जोड़ते हैं किसी भी शब्द के, पता है आपको, किसी भी शब्द के साथ में अगर के साथ लगा हुआ हो तो पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, किस तरह से, इस तरह से उल्टा, जनादेश के साथ। जैसे मौका परस्ती के साथ होता तो इसी तरह के साथ में यहाँ पे के साथ भी जोड़ दिया जाता, इस तरह से, ये क्या हो जाता आपका, के साथ। जनादेश के साथ नहीं है, आपको पता है, शब्द के साथ में जोड़ा जाएगा, नहीं है। यहाँ पर क्या है, विश्वासघात, एक होता है विश्वास, एक होता है विश्वासघात। विश्वास आपको पता है, विश्वास कैसे बनाते हैं, वैश्य, वैश्य विश्वास, ये होता हमारा वैश्य, वैश्य विश्वास। अब यहाँ पर हम छोड़ करेंगे इसको, कैसे भाई, विश्वासघात है तो विश्वासघात के लिए वैश्य एक सिंगल बार काफी है, कैसे, विश्वास, इसको काटा घ और तैसे, विश्वासघात, और इसमें साथ के साथ जोड़ते हैं नहीं है, डोट रखी, ये क्या हुआ आपका, विश्वासघात नहीं है। के रूप से, दोनों तीनों चीजें मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताई है, के अनुरूप, के रूप से और के रूप में, तीनों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। बाकी एक क्लास लेकर आऊंगा जिसके अंदर आपकी सारी कनेक्टिंग आउटलाइंस होगी, कम से कम मान के चलिए 30 से 35 कनेक्टिंग आउटलाइंस तो होती हैं, जिनको प्रत्येक शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है। उन आउटलाइंस का वीडियो एक साथ हम अलग से बनाएंगे। कानूनी रूप से, लाइन के ऊपर क और उ की मात्रा, ये क्या हुआ आपका, कानून। आई बात सुन, क के ऊपर उ की मात्रा, कानून। इसी उ की मात्रा को हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ पे लगा दीजिए ई की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, किंतु। उ की मात्रा लगते ही कानून, ई की मात्रा लगी हटाते ही किंतु। अभी क्या है हमारे पास, कानून, और इसमें क्या दिया हुआ है, कानूनी, तो दोनों रखने, उ की मात्रा, ई की मात्रा, कानूनी। रूप से इसको र और प से काटा, रूप से मतलब ये प और र होता है दिखने में, लेकिन इसको इस तरह से काटते हैं, ये क्या होता है, रूप से, इसको शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है। कभी भी के रूप से आ जाए तो इस तरह से बनाना है इसको, कानूनी रूप से। अब जैसे के नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी सेंस को यूज में भी लेना है उसको, कि कानून के रूप से है या कानूनी के रूप से। बताइए कानूनी के रूप से भी शब्द बैठ रहा है क्या, नहीं बैठता ना, तो हमें ध्यान होता है इस चीज में कि भाई नहीं है। और 6 मिनट की जब डिक्टेशन चल रही है आपकी वहां पे एग्जाम में, तो थोड़ा सा सेंस को बहुत ज्यादा आपको काम में लेना होगा। कई शब्द ऐसे ऐसे आते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, कौन सा शब्द किसके बारे में बोला जा रहा है, किस शब्द का बार बार नाम लिया जा रहा है, किस शब्द को, मतलब जैसे प्रतिवादी, प्रतिवादी आ रहा है, क्या कई बार प्रतिवाद भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई सिंगल वर्ड ऐसा था जो प्रतिवाद एक सिंगल बार भी बोला गया था, तो वो कहाँ आया था उसका भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें थोड़ी सी हमें भी सेंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। चलिए आगे, नहीं किया जाना चाहिए, नहीं, ये बनाया हमने नहीं, ठीक है। आपको पता है नहीं के बारे में पिछले वाली वीडियोस में भी आपको अच्छे से बताया हुआ है। अगर
किसी शब्द के साथ में नहीं है, ये दोनों एक साथ आते हैं तब तो हम शब्द के साथ में जोड़कर बनाते हैं। ये चीज मैंने बताई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शुरुआती नहीं है, पहले नहीं से शुरुआत हो रही है जबकि है भी नहीं, लेकिन आगे वाले तीनों वर्ड्स है ना, तीनों एक दूसरे के साथ में जोड़े जा सकते हैं। ये सभी वर्ड्स, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, सभी एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे चारों वर्ड्स। कैसे? देखिए, नहीं बनाया, नहीं के साथ में किया का सिंबल अपने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या आपका किया, नहीं किया, आ की मात्रा लगा सकते हो लगाना चाहो तो, नहीं किया। फिर जाना के लिए ज, नहीं किया जाना। पिछले वाले वीडियो में जस्ट बताया था चाहिए कैसे बनाया जाता है, ये होता है आपका चाहिए। नहीं किया जाना, और यही ये गुंडी तो इसकी यही काम में आ जाएगी, यहीं से एक और ये चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। अब बताइए, इस तरह से ये एक एक चीजें हैं जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे के साथ में कैसे चलते हैं, ये आपको हर वीडियो के साथ में समझ में आएगा। अगर आपने पहले अपने टीचर्स के साथ में अगर प्रैक्टिस कर रखी है तब तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर आप ऐसे सीख सकते हैं। और कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसे कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो और कॉन्फिडेंस में होंगे तो वो कहते होंगे कि हर कुछ ही जोड़ दिया, तो हर कुछ नहीं जुड़ रहा है। ढंग से चीजों को समझोगे तो समझ में आएगी बातें। बाकी आपको नहीं समझ में आता तो आप स्किप कर दीजिए, आप दूसरा वीडियो देखिए, या फिर आप इसको अपने तरीके से अलग अलग भी बना सकते हो। मैंने तीनों अलग अलग बना के बताया आपको। नहीं किया जाना चाहिए, आप तीन चारों का अलग अलग बना लीजिए, बात सेम होगी। जिसको सीखना होगा जोड़ना, वो जोड़ना सीख सकते हैं। अगला है सबसे महत्वपूर्ण। दो चीजें हैं, कई बार सबसे पहले भी देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले, और सबसे महत्वपूर्ण भी। महत्वपूर्ण अलग भी आता है। अगर अलग से महत्वपूर्ण आता है तो महत्वपूर्ण कैसे बनाते हैं? मैं व प, ये क्या होता है हमारा? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण हुआ सबसे पहले, स ब और ये प बनाया एक ही मात्रा, ये क्या होता है? सबसे पहले। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण। कैसे बनाएंगे? स ब, इसी गुंडी को मैं माना जाएगा, लास्ट वाली गुंडी को मैं मान के यहीं से व और ये प, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए बात समझे ना, कि ये जब आखिरी वाली ब की गुंडी है, इसी गुंडी को मैं भी माना जाएगा और इसी को व भी माना जाएगा, और इसी से व और प बनता हुआ रहेगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण। मतदाताओं, मैं त, ठीक है, इसको मैं त, मतदाताओं, द और त से काटा, ओ की मात्रा, मतदाताओं। चुनाव लाइन काटता हुआ, चाहे हमने पहले भी पढ़ा था, शायद अभी भी कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा था। चुनाव योग्यता के आधार पर बनाया जाता है। कैसे? एक तो हमारा इस तरह से अ होता है, इस तरह से ग होता है, ये अ है, एक ग है। इस तरह से हम एक लंबा वाला और ग बनाते हैं। इस लंबे वाले को पढ़ाया जाता है के आधार पर। ठीक है, जब भी आप लंबे से इस तरह से काटेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? के आधार पर। देखिए योग्यता, ये योग्य और ये त, आ की मात्रा, ये ग, जैसे ज्ञान कैसे बनाते हैं? ऐसे, इसी को पढ़ते हैं हम योग्य। ठीक है, जो ये योग्य है ना, इसमें से हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। योग्य अगर बनाना हो तो इसको हम योग्य बना सकते हैं। ये ओ की मात्रा लगाई, योग्य हमारा योग्य, इसी में त जोड़ा तो योग्यता। ठीक है, योग्यता, और इसको काटा गैस, इस तरह से लंबे वाले गैस, योग्यता के आधार पर, पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया। मताधिकार, दो चीजें हैं अलग अलग, इसमें भी थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अधिकार और मत, मत अधिकार है ना, और अधिकार हमने कैसे बनाते हैं? हम अधिकार बनाया, नीचे की साइड में डॉट रखी, ये क्या होता है हमारा? अधिकार। चीजों को स्लो वीडियो के अंदर ही समझते हुए चलोगे तो अच्छे से चीजें क्लियर भी होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब चीजें समझ में भी आएगी। स्पीड के साथ में चलाओगे, दोनों चीजों को देखिए, यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ है। आप चाहो, आप इसका स्टूडेंट सोचते होंगे या चाहते होंगे कि ऑडियो डिक्टेशन अलग से डाल दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस लगा सकते हैं। आउटलाइन अलग से डाल दी जाए, यानी आपको जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए तो आप बस देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहाँ पर समझदार स्टूडेंट को ये बात पता है अच्छे से कि कौन सी चीज किसी के साथ में कब और कैसे जोड़नी है। अगर उसके लिए हमें जानना है तो हमें वीडियो को इस तरह से ही देना पड़ेगा, तब जाके हमें चीजें समझ में अच्छी तरह से समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे। इसके बाद में साथ के साथ ही जब वीडियो ऑडियो जो डिक्टेशन होती है, ऑडियो डिक्टेशन खत्म हुई, ऑडियो डिक्टेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती है जो कई बार हमें लगता है कि यार ये चीज स्टूडेंट को बतानी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज को बताने की। अब ऐसे तो ऑडियो डिक्टेशन के दौरान में अगर आपको सिंपली एक ऑडियो डिक्टेशन 6 मिनट की मैं प्रोवाइड करवा दूं, उसके दौरान में बीच में कैसे क्या समझा सकता हूँ आपको कोई चीज। अभी इस वीडियो के दौरान में मैं आपको ऑडियो डिक्टेशन भी दूंगा,
ऑडियो डिक्टेशन जब खत्म हो जाती है तब मुझे लगता है अगर कई बार कोई चीज ऐसी मिल जाती है मुझे जो हो सकता है मैं आउटलाइंस के तौर पर नहीं बता पाया, लेकिन डिक्टेशन के दौरान मुझे वो चीज समझ में आ जाती है बोलते समय कि इस चीज को बताना था और बता नहीं पाया था मैं, तो मैं वीडियो के दौरान उस चीज को बता देता हूँ। तो ये एक फायदा होता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए ये फायदा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में जो इस मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे अभी इस तरह से ये कोई सीरीज जो है चल रही है, जिसपे आउटलाइन भी साथ में कराई जाए, करंट की डिक्टेशन भी साथ में हो, एक लीगल की भी हो, दोनों की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है साथ के साथ। ठीक है, तो ये इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये सब आपके लिए है। आप जितना फायदा अपने आप को दे सकते हैं जरूर दीजिए। अगला है मताधिकार। मैं तय बनाया, इसी में अ जोड़ा, नीचे की तरफ डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका मताधिकार। अंतर रखने के लिए मैं तय के ऊपर आ की मात्रा लगा लीजिए, हो जाएगा आपका मताधिकार। जनप्रतिनिधि, देखिए दो चीजें हैं, इसको दोनों चीजों से अंतर रख के तीसरी चीज बनी है हमारी, कैसे? लाइन काटता हुआ न, ये क्या होता है हमारा प्रतिनिधि। क्या है? प्रतिनिधि। लाइन के नीचे की साइड में अगर हमने न बनाया है, ये क्या है हमारा निवेदन, प्रतिनिधि निवेदन। यहां क्या है? जनप्रतिनिधि, ज न। अब इसको अंतर रख सकते हो आप, कैसे? ये जन और ये न लाइन काटा हुआ है तो ये प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि दोनों सही है। अगर आप समझना चाहते हो और अपने आप को थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जनप्रतिनिधि इस तरह से बनता है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा सा पढ़ने में उटपटांग लगता है या समझ में नहीं आता है कई बार, अंतर रखने के लिए थोड़े टाइम तक ये बना सकते हो। जय न बनाया, इसको फिर वापस से प्रतिनिधि वाले न से काटा, अब क्या हो गया? जनप्रतिनिधि। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये अच्छा लगता है तो ये बनाइए, ये अच्छा लगता है तो ये बनाइए। ये मेरे लिए शॉर्ट एंड स्वीट है, जितना छोटा कर सकता हूं उतना छोटा हो गया। छोटा करना ही जरूरी नहीं है, वो समझ में भी आना चाहिए जब डिक्टेशन रीड की जाएगी दोबारा। ठीक है, और प्रैक्टिस में भी हम इस तरह से आउटलाइन नहीं बना सकते कि उससे हमारी पेंसिल नहीं चले, पेन ही ना चले हमारा। तो जो आउटलाइन बनाई जाए वो इस तरीके की भी होनी चाहिए कि उसमें पेंसिल को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसको चलाते समय। ठीक है, ये जनप्रतिनिधि आप चाहिए बनाइए, ये बनाइए, दोनों आपके लिए सही। अगला है उदाहरण। उ बनाया, इसको बनाया उदाहरण। गंभीर, दोनों चीजें दी हुई है, गंभीर गुंजाइश। लाइन के बीच में ग बनाया, डॉट रखी, क्या है? गुंजाइश। लाइन के टच करता हुआ ग रखा और ये रखा, ये क्या है? योग्य। और के योग्य को शब्द के साथ में भी जोड़ा जाता है। दोनों बातें हैं, पिछले वीडियोस को अगर देखोगे तो जरूर बताया मैंने, के योग्य को शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, इस तरह से गे लगाया जाता है। अगर मान लीजिए अकेला योग्य आ जाए कभी और आपको जरूरत पड़ जाए इसको बनाने की, तो आप इस तरह से गे बनाइए, बस केवल योग्य पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? गंभीर, तो लाइन के बीच में लिया है और गे के साथ में डॉट रखी है, ये क्या हो जाएगा? आपका योग्य। सेम इसी प्रकार से अगला है हमारा गुंजाइश। गुंजाइश, लाइन के नीचे की तरफ गे बनाया, डॉट रखी, ये क्या है? गुंजाइश। आई ना चीज समझ में? हर चीज के चार चार प्रकार हैं अलग अलग, डिपेंड करेगा कहां बना रहे हो ज्यादा, और आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगा इस चीज में। ऐसे नहीं कि कुछ अलग करना पड़ रहा है। लाइन के बीच में बना हुआ गे है, गंभीर है। बस चीजें याद कब होगी? जब प्रैक्टिस करोगे। लाइन के नीचे गे बनाया, गुंजाइश पढ़ा जाएगा। शब्द के साथ में जोड़ा जाए तो के योग्य पढ़ा जाएगा। अकेला योग्य आ जाए तो लाइन के जस्ट ऊपर की साइड में बनाते हुए चलो गे, ये क्या हो जाएगा? आपका योग्य। अगला है राजनीति। राजनीति अभी पिछले जस्ट अभी पीछे बताया था आपको, र को काटा जैसे, ये क्या होगा? राजनीति। में है तो में शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, राजनीति में। पारदर्शिता, प, इसको क्या? पारदर्शिता, प को काटा द शत से, आ की मात्रा, पारदर्शिता। नैतिकता, न त, इसको काटा क त से, नैतिकता। ये हुई आपकी आज की आउटलाइंस, जो भी आपका करंट का मैटर है इस मैटर के लिए। इस मैटर में से छटनी करके काफी टाइम लगता है एक डिक्टेशन के अंदर से आउटलाइंस निकालना, उनके आउटलाइंस को सही तरीके से बताना, साथ में आउटलाइंस के साथ में अगर कोई सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं तो उनको भी बताना होता है कि वो वर्ड्स भी कैसे बनाए जाएंगे। जैसे एक वर्ड के सिमिलर चार चार रूप मिल गए, वो चारों रूप भी निकालना। ठीक है, अब शुरू करेंगे आपकी डिक्टेशन। एक आध दो स्टूडेंट्स का मैसेज मिला है मुझे कि सर जो डिक्टेशन है उसको 70 की जगह आप 80 की स्पीड में रखिए। देखिए 70 की स्पीड है, यानी कि 6 मिनट में आपकी ऑडियो डिक्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप इसको 80 WPM की में लेके जाएंगे तो ये आपका होना चाहिए 5.25, यानी
5-25 मिनट के अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं, ये थोड़ा सा ही गैप है इसके अंदर आपका। अब ये जो डिक्टेशन है आज हम कोशिश करेंगे इसको 70 की लेने के लिए। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास से इसको 80 WPM की कर दी जाएगी। लेकिन अगर मुझे 5 से 6 स्टूडेंट्स के मैसेज मिलते हैं कि सर 80 की स्पीड ज्यादा है या आपको प्रॉब्लम मिलती है, तो मैं वापस से 70 की कर दूंगा। ठीक है, डिक्टेशन देखिए एग्जाम में 70 की ही मिलने वाली है, 70 की स्पीड सफिशिएंट होती है। अगर आप 70 की पहुंच जाते हैं ना एक्यूरेट, अगर आप 70 की स्पीड लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई वर्ड्स स्किप नहीं हो रहे हैं, रीडिंग करने के अंदर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ट्रांसक्रिप्शन करोगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है, तो बहुत है, कोई जरूरी नहीं 70 से आगे आपको बार बार बढ़नी है। अब कहने में तो आप में इसका स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर टाइपिंग के स्पीड के अंदर जैसे 10 मिनट की है तो हम क्या 15 मिनट की टाइपिंग की स्पीड लगाने लग जाएं क्या? टाइपिंग जब स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, अगर तो उससे भी कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। जब 10 मिनट की कोई चीज है तो उसको 10 मिनट में करो, वो तो कम से कम पर्टिकुलर करो आप उस चीज को। तो एग्जाम में 70 की आएगी, 80 की तो आने वाली है नहीं। मैं कोशिश वही करता हूँ कि यहाँ पर जितने टाइम की डिक्टेशन है उतने टाइम में ही आपको कंप्लीट करवाया जाए। फिक्स कोशिश यही रहती है कि 6 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो हर तरीके से। ठीक है, तो वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। 1-2 वीडियोस होंगे जिनमें मैं सीखी दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो थोड़ी सी कम स्पीड में है। और पहली बात यह है कि लीगल मैटर, मुझे बहुत से कम स्टूडेंट हैं जो लीगल मैटर की तैयारी करते हैं, तो लीगल मैटर की तैयारी अब तक नहीं करी होगी। अभी 10-15 दिन पहले वैकेंसी आई है। ठीक है, तो अभी तक तो आप लोगों ने कभी लीगल के मैटर देखे नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं करी होंगी, उनके वर्ड्स कभी नहीं देखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कभी नहीं की होगी। इसलिए मैं कोशिश यही थी मेरी कि थोड़े टाइम तक आपको एक हैबिट हो जाए कि लीगल मैटर्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो इनकी आउटलाइंस होती है, वो किस तरह से बनाई जाती है। एक बार बनाना में आ जाएगा, इसके बाद में हम स्पीड बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता। अचानक कि आप थोड़ा सा कठिन करोगे तो फिर खुद डिप्रेशन में जाने में हो जाता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमसे ना तो वर्ड्स बन पा रहे हैं, नाम से लिखा जा रहा है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा। ठीक है, इस वजह से मैं ये कोशिश कर रहा था कि पहले आप थोड़ा सा स्लो 70 की स्पीड में आप कोशिश कर ले तो अच्छी बात है। फिर भी आप लोगों में से कहीं भी कमेंट मिले हैं तो कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर 80 WPM की स्पीड देने की। क्लासेस अच्छी चली, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप लोग ओके रहेंगे उसकी चीज के साथ में, तो हम क्लासेस को फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी डिक्टेशन को 5 सेकेंड के बाद में। रेडी, स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र में दल बदल कोई नई बात नहीं है। फर्क इतना ही है कि पहले दलों को विचारधारा से असहमति दल बदलने की वजह रहती थी और अब यह वजह सत्ता की चाह बन गई है। हर चुनावों के पहले होने वाले दल बदल नेताओं की उस सोच की ओर भी ध्यान दिलाते हैं जिसमें एक दौर में पार्टी को मां बताने वाले टिकट नहीं मिलने पर पल भर में पार्टी छोड़ देते हैं। जब कोई दल बदल पार्टी से टिकट न मिलने पर चुनाव के ठीक पहले होता है तो यह न केवल नैतिकता पर सवाल खड़े करता है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थिरता पर भी चोट पहुंचाता है। हाल ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले भी चुनावों के दौर में आया राम गया राम के किस्से लगभग हर राजनीतिक दल में सामने आते रहे हैं। सवाल यही
उठता है कि मौका परस्ती के ये दल बदल क्या जनादेश के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या इस तरह के दल बदल को कानूनी रूप से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका लोकतंत्र और मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई नेता किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है तो वह केवल अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उस पार्टी की विचारधारा, नीतियों और एजेंडे के समर्थन से जीतता है। मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति के साथ साथ पार्टी की विचारधारा को भी अपना समर्थन देता है। ऐसे में जब चुने गए जनप्रतिनिधि अचानक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो यह सीधे तौर पर जनता के विश्वास का अपमान है। दरअसल यह व्यक्तिगत लाभ और राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि इससे राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता का पतन होता है। पैरा, पिछले कुछ समय में तो यह भी देखने को आया कि टिकट व साधनों की गारंटी पर जनप्रतिनिधि अपने पद से इस्तीफा देकर उपचुनाव के जरिए वापस सदन की सदस्यता ग्रहण कर बड़े पद पर प्राप्त कर लेते हैं। राजनीतिक दल बदल का सबसे बड़ा प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है। जनता जिस पार्टी के उम्मीदवार को चुनती है वह अचानक किसी अन्य पार्टी में चला जाता है, जिससे मतदाता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। इतना ही नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ता भी अपने को असहाय महसूस करते हैं। भारतीय राजनीति में इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सख्त कानूनों और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। समाप्त। देखिए, डिक्टेशन आज की बहुत अच्छी थी ये डिक्टेशन, ठीक है। काफ़ी अच्छे से डिक्टेशन अच्छी होने से मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वर्ड्स काफ़ी अच्छे थे इसके, मतलब वर्ड्स बड़े भी थे। जो डेली रूटीन में वर्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं ना हर किसी डिक्टेशन में, उसको देखकर बता रहा हूँ कि अच्छा था मैटर, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें थी, अगर आप लोगों को पता नहीं हो, जैसे इससे पहले लाइन काटता हुआ ई, और फिर पहले, इससे पहले, अच्छे अच्छे वर्ड्स थे आज जिनको जोड़ना मैंने तो बताया है, लेकिन कोई कोई चीज़ें हैं फिर भी रह जाती हैं। समर्थन अभी तक पता नहीं आया कि नहीं आया। लैंड के ऊपर डॉट रखी, सर के ऊपर डॉट रखी सरकार, इसी से के नीचे की तरफ डॉट रखी, तो ये हो जाता है आपका समर्थन। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी आज जो अभी पढ़ते समय मिली है मेरे को।
जैसे सबसे बड़ा, अब पता नहीं आप अलग अलग बनाते होंगे, स ब और ड बनाया आ की मात्रा, सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पर था उपचुनाव के जरिए, उपचुनाव के जरिए, चुनाव हमने पढ़ लिया, लाइन काटता हुआ च, ठीक है, लाइन काटता हुआ च, ये क्या था, चुनाव। उपचुनाव उ और ये इसी में च बनेगा, उ च और जरिए के लिए ज जोड़ा जाता है इसी के साथ में। यहाँ पर मान लीजिए लाइन है ये आपकी, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर गलत जगह बना दी, ये लाइन है, उप चुनाव के जरिए, एक ही मात्रा रख सकते हो, के जरिए भी शब्द के साथ में, पिछले वाले शब्द के साथ में जोड़कर बनाया जाता है। ये हो गई आपकी डिक्टेशन आज की। चलिए बढ़ते हैं लीगल डिक्टेशन की आउटलाइंस की तरफ, ठीक है। अब लीगल डिक्टेशन पे क्या आउटलाइंस है आपके। मामले के संक्षेप में, के संक्षेप में भी जोड़ा जाता है। मामला कैसे बनाते हैं, मामला, मैं बनाया आ की मात्रा रखी, मामला, मैं बनाया एक की मात्रा रखी, मामले, ठीक है। संक्षेप आता है तो संक्षेप कैसे बनाता है, स श और प, संक्षेप। में जोड़ना हो तो में साथ में जोड़ते हैं, ये हुआ अलग अलग, अब बनाएंगे सबको एक साथ, मामले, ठीक है। इसी में संक्षेप और में साथ में जोड़ा जाएगा, संक्षेप, मामले के आ की मात्रा, मामले के संक्षेप में। यह है कि आपने पहले पढ़ ही लिया, आवेदको, ए को काटा द और कैसे इसी में को जोड़ दिया साथ में, आवेदको। पुनर्विलोकन, प न, पुनर्विलोकन, प न व, इसको काटा क और न से, पुनर्विलोकन। आवेदन के माध्यम से, के माध्यम से किस तरह से बनाते हैं, मैं बनाया इसको काटा बीच में से, के माध्यम से, शब्द के साथ में जोड़ना है, शब्द के साथ में जोड़ना है, आवेदन के साथ में, इसको काटा द और न से, इसी के अंदर जोड़ता हुआ मैं बनाएंगे और इसको काटेंगे मैं से, आवेदन के माध्यम से। थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ए को काटा द और न से, इसी को काटा माध्यम, आवेदन के माध्यम से। रिट याचिका संख्या, रिट र याचिका के लिए य और क, याचिका संख्या के लिए स और ख, रिट याचिका संख्या। प्रयोजनार्थ, प्रयोजनार्थ, ठीक, प्रयोजनार्थ, प ये न बनाया इसी में थ, प्रयोजनार्थ। फाइल किए जाने में, फाइल, फ और ल, ये तो बना फाइल, किए के लिए बनाया किए, जाने, जाने और में, फाइल किए जाने में। मध्यक्ष ज्ञाप, मैं बनाया इसी में से ज्ञ और प, मध्यक्ष ज्ञाप। बातों के साथ साथ, बातों के साथ साथ, ब त, बातों के साथ साथ स जोड़ते हैं, एस लगा देंगे तो डबल हो जाएगा, बातों, बातों के साथ साथ। वैसे साथ साथ अगर अकेला आता है तो हम कैसे बनाते हैं, स और थ, एस लगाया, ये होता है हमारा साथ साथ। और एक होता है हमारा के साथ, जैसे बातों के साथ होता है, अगर मान लीजिए केवल बातों के साथ, तो ब त और इसके साथ में के साथ ऐसे जोड़ते हैं इसी की जैसे, लेकिन ऐसे नहीं लगाते। अब बातों के साथ साथ और साथ दो बार हैं तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे लगा के, बातों के साथ साथ। विचार किया गया था, विचार, व च र, विचार किया गया था और आ की मात्रा, विचार किया गया था। माननीय न्यायालय, न्यायालय, ये न्यायालय। अगर किसी को फिर भी ये न्यायालय पढ़ने में दिक्कत होता है, जैसे ये न्याय होता है वैसे हमारा, फिर भी अगर आप में से किसी को दिक्कत आती है कि ये न्यायालय है या न्याय है, चाहे तो इसको ये से काट सकते हो आप, तो ये आपका परफेक्ट न्यायालय हो जाएगा, माननीय न्यायालय। मताभिव्यक्ति, मताभिव्यक्ति, मत
त और इसको काटा व्यक्ति से, मथा अभिव्यक्ति साथ के साथ। आकस्मिक अ बनाया, आगे की तरफ से लंबा काटा आकस्मिक से। नियुक्ति, नियुक्ति न क त, नियुक्ति की गई थी, नियुक्ति की गई थी। उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं, उपध उपलब्ध नहीं है, साथ में जोड़ा जाएगा। जिसके आधार पर, जिसके जब बनाया इसके ऊपर एक ही, इसके साथ में इधर जिसके और के आधार पर, इस तरह से सॉरी, जिसके आधार पर। अगर ये ज बनाया, इसके ऊपर अगर हम एक ही मात्रा लगाते हैं तो ये क्या पढ़ा जाता है, जिन्होंने। ठीक है, ये क्या होता है, जिन्होंने। ज और ने साथ में जोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, जिसने। ज और के की एक ही मात्रा अगर साइड में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, जिसके। ज और एक की मात्रा रखी तो जिसकी, ये क्या हो जाएगा, ज आ की मात्रा जिसका। ज ओ की मात्रा रखी जिसको, ये क्या हो गया, जिसके आधार पर, के आधार पर साथ में जोड़ा जाता है पिछले वाले वर्ड के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, जिसके आधार पर। आया समझ में? चारों चीजों, चारों पांच जितनी सारी चीजें हो गई। अभिकथित, भ बनाया, इसको थ और त से काटा, अभिकथित। इस तथ्य की, इस लाइन काटता हुआ ई, त और य, थ दोनों, इस तथ्य और की साथ में जोड़ देंगे। इस तथ्य की, निर्बंधनों के अनुसार, निर्बंधनों के अनुसार, निर्बंधनों के अनुसार। न बनाया, ब ध अन्नो, निर्बंधनों के अनुसार के लिए र से काटा जाता है। के अनुसार हमेशा पिछले वाले शब्द के साथ में जुड़ता हुआ चलता है काट कर। ठीक है, न बनाया, इसको ब ध न, बंधन से काटा, न को बंधन से काटा, निर्बंधनों, ओ की मात्रा लगा दी निर्बंधनों, और के अनुसार यानी र से काटा, निर्बंधनों के अनुसार। सूचना, ठीक है, चुनाव लाइन काटता हुआ च बनाया था, चुनाव। अब लाइन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, सूचना, लाइन के ऊपर। ठीक है, सूचना का अधिकार, अधिकार कैसे बनाते हैं, ये अधिकार, सूचना को अधिकार से काटा। सूचना के लिए उ की मात्रा लगा सकते हो, सूचना के ऊपर, च के ऊपर, च के ऊपर मतलब। ठीक है, सूचना, च के ऊपर उ की मात्रा, सूचना का अधिकार। प्रारूपित किया, प्रारूपित करने में, प्रारूपित, प बनाया, ठीक है, फिर उससे इसमें प जोड़ा, तो प्रारूपित करने और में, करना, करने में एक ही मात्रा लगा सकते हो, प्रारूपित करने में। अधिकारी के विरुद्ध, अधिकार हमने अभी भी बनाया, एक ही मात्रा लगा देंगे अधिकारी हो जाएगा, ये बनाया अधिकार, एक ही मात्रा रखा अधिकारी, घुंडी इसी के साथ में जोड़ते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा के विरुद्ध। के विरुद्ध क्या करते हैं, शब्द के साथ में जुड़ता हुआ चलता है। कैसे, दोबारा इसको सही से बना लेते हैं। अधिकारी के विरुद्ध, अधिकारी एक ही मात्रा डॉट रख दो, अधिकारी के विरुद्ध। सितंबर माह, ये सब सिखाऊंगा, जैसे जितने भी मंथ होते हैं ना, प्रत्येक मंथ को कैसे बनाया जाता है किसी एक वीडियो में बनाएंगे हम। सितंबर, स बनाया, इसको ब और र से काटा, सितंबर, यहीं पे मैर है जोड़ दिया, सितंबर माह, सितंबर माह। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, काफी बड़ा हो जाएगा, देखिए कैसे बनाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, माननीय, मैं न बनाया, यहीं से माननीय न्यायालय। अब यहीं पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अगर इसी की गुंडी माननीय के साथ में यहीं पे बना दे तो ये क्या हो जाएगा, माननीय न्यायालय। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे ऐसे नहीं बनता है, आप नहीं बनाना चाहते, तो हम वापस पिछले वाले के जैसे चलेंगे। माननीय, मैं न ये, मैं बना माननीय, इसमें ये न्याय वाला बनाया माननीय न्यायालय। ठीक है, अब इसमें बनाना क्या था, हमें उच्च बनाना है अभी तक तो। ठीक है, तो यहां से ये जो न बना है इसी में माननीय उच्च, मैं न ये माननीय उच्च, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर क्या है न्यायालय द्वारा, द्वारा साथ में इस तरह से जुड़ता हुआ चलता है, द्वारा की गई थी, ये की ई की मात्रा और ये गई थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। काफी लंबा हो जाएगा लेकिन जुड़ सकता है पूरा, सब चीजें जुड़ती हुई चलती है। देखिए के द्वारा शब्द के साथ में जुड़ा हुआ चलता है, की भी शब्द के साथ में जुड़ती हुई चलती है, कि गई थी भी शब्द के साथ में जुड़ता हुआ चलता है।
तो बना सकते हो। अब इसी को देखिए मैं और शॉर्ट करता हूँ, कैसे, जो अभी अभी समझाने की कोशिश की थी, अब समझ में आ जाएगा आपको कैसे। देखिए मैं माननीय उच्च न्यायालय, है ना, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। एक स्टेप कम करिए इसमें से, बन गया इसके साथ के साथ में वैसे वैसे, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। ठीक है, माननीय माननीय, इसी न को ऊ बनाकर समझेंगे, ऊ और इसमें च बनाया साथ में, माननीय उच्च, ऊ और च, ये बनाया हमने न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शब्द के साथ में जोड़ा जाता है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की के लिए एक ई की मात्रा लगाई कि ई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की, और ये गया था, गई थी, गई थे, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हुए चलते हैं हम। आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हो, अच्छा नहीं लगे सेपरेट करना भी बता दिया, आपकी इच्छा हो जिससे सेपरेट कर सकते हो। इसी पूरी लाइन को अगर सेपरेट करना चाहो तो कैसे बनाओगे, माननीय उच्च न्यायालय, इसमें साथ में जोड़ सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी साथ में छूट जाएगा, की लाइन के बीच में की रख दो, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की, और गई थी भी इसके साथ में। अब ये तो एक साथ ही जुड़ जाएगा, तो इसको भी अलग करने की क्या जरूरत है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की और ये गई थी, इसके साथ में हो जाएगा, माननीय अलग रखना पड़ेगा आपको, और क्या है। ठीक है, अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। नई दिल्ली, नई दिल्ली, न बनाओ, न इसको काटो, द ल से, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ वरिष्ठ, अधि के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अधि इस तरह से काटता हुआ अधि चलता है, अधि, और वक्ता के लिए व और त से काटो, अधि, वरिष्ठ अधिवक्ता। तत्पश्चात, एक होता है तत्परता, एक होता है तत्पर, तत्पर, तत्परता, आकी मात्रा, तत्परता, तत्पश्चात, आखिरी में डॉट, तत्पश्चात, जिसको हम के पश्चात बोलते हैं, लेकिन जब पता चल जाएगा त दो बार जुड़े हुए हैं तो तत् के पश्चात के थोड़े ना होता है, तत्पश्चात। अधिनियम, अधिनियम पता है, अधि ये नियम पता है, अधिनियम के अंतर्गत, यानी ग और त से काटते हैं, के अंतर्गत पिछले वाले शब्द के साथ में काटते हुए चलता है। अधिनियम पिछला वाला शब्द बनाया, अधि का सिंबल बताया मैं, अधि लाइन के बीच में, नियम न और मैं से काटा, इसको गैर त से काटा, के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत। चलिए, ये आपकी आउटलाइन होगी आज की, ये है हमारी आज की लीगल डिक्टेशन। देखते हैं लीगल डिक्टेशन, आपकी डिक्टेशन को शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद में। देखिए कुछ चीजें हैं जो हाई कोर्ट के आपके मुंह में बता देता हूं, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने हाई कोर्ट की डिक्टेशन कभी नहीं दी है, एग्जाम नहीं दिया है। पहली बात, कोमा, विराम, पूर्ण विराम कुछ भी नहीं बोला जाता, ठीक है। दूसरी बात, जो पैरा चेंज होता है, जैसे अब इसमें तो पैरा चेंज है नहीं, लेकिन अगर पैरा चेंज होता है तो पैरा चेंज नहीं बोला जाता। अधीनस्थ बोर्ड का जो एग्जाम होता है वहां पर सभी चीजें बोली जाती है, हाई कोर्ट में ये चीजें नहीं बोली जाती, ना कोमा बोला जाएगा ना विराम बोला जाएगा। पिछले वाले डिक्टेशन के टाइम पे शायद एक बार कुछ ना कुछ बोला गया था, लेकिन सभी नहीं बोले गए थे, ठीक है। और जो पैराग्राफ जब चेंज होता है तो पैराग्राफ के दौरान पैरा चेंज नहीं बोला जाता है, वहां पर थोड़ा सा गैप लिया जाता है। इतना गैप होता है कि डिक्टेशन के दौरान चलते चलते अगर रुक जाता है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर गैप आ रहा है, ठीक है, यानी वहां पर पैरा चेंज हुआ है, ठीक है। काफी लंबे समय का गैप लिया जाता है बीच के अंदर, ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 सेकंड का तो लेता ही है, तो आपको कंफर्म बता जाएगा कि यहाँ पर पैरा चेंज हुआ है, ठीक है। वैसे वहां पर बोलता है नहीं, अभी जो हम डिक्टेशन लगाते हैं तब मैं पैरा चेंज बोलता हूँ। धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा मैं, तो हम भी चीजों को सुधारने लग जाएंगे वैसे की वैसे। डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड के बाद में। स्टार्ट। मामले के संक्षेप में तथ्य यह है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रिट याचिका संख्या 892 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय वापस लिए जाने के लिए
पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 1230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थ ज्ञापित किए जाने की इप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी जाएगा गुणागुण से रहित है। तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसी कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आवेदकों ने आगे अभिकथित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की एक सूचना उपलब्ध है, किंतु यह सूचना वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों को नियुक्त किए जाने के बारे में सूचना की इप्सा की गई है। आगे यह अभिकथित किया गया है कि पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के आदेश के निर्बंधों के अनुसार नियुक्त किया गया था। वे तारीख 28 मई 2013 के निर्णय के अनुपालन को प्रारूपित करने में व्यस्त थे और वास्तव में याचियों के दावे पर विचार किया गया और उसको अस्वीकृत किया गया था। इसी बीच में रिट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध नियम विरचित किए और 2016 के सितंबर माह में उत्तर फाइल किए जाने की इसी प्रक्रिया के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि तारीख 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने वाला आदेश नहीं था, बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को अग्रेसित किया गया था, जिसने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। पुनर्विलोकन याचिका खारिज करते हुए समाप्त। कुछ आउटलाइंस और थी आज की इस डिक्टेशन के अंदर, पता नहीं आपको मिल नहीं पाई या ये रह गई ना, ये बता नहीं पाया, ये इधर से इधर ही आ गया डायरेक्ट। चलिए देख लीजिए इनको भी। जब भी मैं देखा कि मैंने बनाई तो लिखी तो थी लेकिन बनाई नहीं, मैंने याद आ गया अचानक। इसी प्रक्रिया के दौरान देखिए, इसी प्रक्रिया के दौरान है ना, ये इस हुआ, इसमें बनाया हमने प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जोड़ा साथ में इस प्रक्रिया, और के दौरान शब्द के साथ में जोड़ा जाता है लेकिन के विरुद्ध से अलग। जैसे के विरुद्ध में तो क्या करते हैं, साथ के साथ जोड़ते हैं, ये क्या होता है के विरुद्ध। के दौरान में साथ में जोड़ते नहीं लेकिन इसी तरह से रखते हैं इसको। ये क्या होता है आपका, इसी प्रक्रिया के दौरान। अगला क्या था, जानकारी हुई की, जानकारी ज न, इसमें र जोड़ा जानकारी, ई की मात्रा लगा देंगे, जानकारी हुई और की, जानकारी हुई की, ई की मात्रा लगा दी हमने। होने के पश्चात, होने है न, होने के पश्चात, ओ की मात्रा होने के पश्चात। प्रसार भारती, प्रसार भारती प्रसर, प्रसार भारत, पता है कि वैसे कैसे बनाते हैं, भारत, ये भारत, ठीक है। अब इसी में भारत जोड़ देंगे, प्रसार भारती, भ डॉट ई की मात्रा भारती, प्रसार भारती। महानिदेशक, मैं है, महानिदेशक, न महानिदेशक, म को मैं है को, न द और कैसे, महानिदेशक, ठीक है। और सारी हो गई थी ना, कोई आउटलाइन रही तो नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी आज की आउटलाइंस और डिक्टेशन। आखिरी स्लाइड जो आपसे हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो होगी आपकी डाउट वाली, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे डाउट्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। अब आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। कमेंट जरूर करें कि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछना, चाहे से आप टेलीग्राम पे पूछें, चाहे वीडियो में पूछें, चाहे से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।